Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of railway engineering. This numerical is based on negative super elevation. So पहले हम देख लेते हैं what is negative super elevation. If the level of outer rail is above the level of inner rail, super elevation is known as positive super elevation. जब हमारा आउटर रेल का एलिवेशन ज़्यादा होता है इनर रेल के कंपैरिजन में तो हम पॉजिटिव सुपर एलिवेशन इसको बोलते हैं. एंड अगर the level of outer rail is below the level of inner rail, this is known as negative super elevation. बट अगर ऐसा हो जाए कि आउटर रेल का जो सुपर एलिवेशन है वो कम हो इनर रेल के कंपैरिजन में तो उसको नेगेटिव सुपर एलिवेशन बोलते हैं. अब ये होता कब है? ज़्यादातर की तो हम जब कर्व देते हैं तो आउटर रेल को ऊपर उठाते हैं एंड इनर रेल मतलब इसको सुपर एलिवेशन देते हैं, इसका एलिवेशन ज़्यादा होता है एंड इसका कम होता है. बट जब इसी से हम अगर यहाँ पे एक कर्व से एक ब्रांच लाइन निकाल दें तो इसका अपोजिट हो जाता है. बिकॉज अब क्या होगा, जो ये आउटर रेल अभी तक हमारी आउटर रेल थी वो यहाँ पे जाके इनर रेल बन जाती है एंड जो इनर रेल थी वो आउटर रेल बन जाती है. तो एलिवेशन तो वो पुराना वाला ही होगा. तो क्या होता है कि जो इनर वाला होता है वो यहाँ पे ज़्यादा एलिवेशन होता है कंपेयर देन आउटर. तो इसलिए जो हमारी ब्रांच लाइन के लिए यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव सुपर एलिवेशन. मेन लाइन के लिए पॉजिटिव सुपर एलिवेशन है एंड ब्रांच लाइन के लिए नेगेटिव सुपर एलिवेशन. When a main line on a curve has a turnout of opposite curvature leading to a branch line, then the level of outer rail in branch line is always kept lower than level of inner rail. This lead to negative super elevation for branch line. ऐसा जब होता है तो जो हमारी ब्रांच लाइन है उसमें नेगेटिव सुपर एलिवेशन हमें मिलता है. Let's come to our question. Our question is, if branch line of 8 degree diverges from main curve of 5 degree in an opposite direction in a layout of broad gauge track, calculate the super elevation and speed of branch line if the max speed permitted on main line is 45 km per hour. हमें दे रखा है कि मेन लाइन से एक ब्रांच लाइन कट हुई है. जो ब्रांच लाइन का कर्व है, कर्व की डिग्री है दैट इज़ 8 डिग्री एंड फॉर मेन कर्व इट इज़ 5 डिग्री. एंड जो मैक्सिमम स्पीड जो परमिट है हमारी मेन लाइन में वो है 45 किलोमीटर पर आवर. एंड हमें फाइंड करना है सुपर एलिवेशन इस जो हमारी ब्रांच लाइन है उसके लिए एंड स्पीड ऑन ब्रांच लाइन. तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मेन लाइन के लिए चीज़ें निकाल लेते हैं. लाइक एलिवेशन, मेन लाइन में कितना एलिवेशन है. सिंस ये जो स्पीड हमें दे रखी है मैक्सिमम दे रखी है, इसलिए जो मेन लाइन के लिए हम यहाँ पे थ्योरेटिकल कैंट निकाल सकते हैं. थ्योरेटिकल कैंट निकालने के लिए हमें पता है कैंट का फॉर्मूला होता है GB²/127R. जब हम यहाँ पे 45 बी की वैल्यू 45 किलोमीटर पर आवर रखेंगे तो हमें ये जो ई मिलेगा, कैंट मिलेगा, वो थ्योरेटिकल कैंट होगा. थ्योरेटिकल कैंट हमें क्या मिलेगा, 7.972 सेंटीमीटर. यहाँ पे ये जो आर है इसको हमें पता है आर एंड डी के बीच रिलेशन, तो उससे हमने वैल्यूज पुट कर दी. नाउ वी नो दैट थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल कैंट का जो डिफरेंस होता है वो कैंट डेफिशिएंसी होता है. तो हमें पता है कैंट डेफिशिएंसी ब्रॉड गेज के लिए जो मैक्स कैंट डेफिशिएंसी होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है. इसकी हेल्प से हम एक्चुअल कैंट निकाल लेंगे हमारी मेन लाइन का. तो एक्चुअल कैंट हमारी मेन लाइन का क्या होगा, हम थ्योरेटिकल में से जो कैंट डेफिशिएंसी है वो माइनस कर देंगे. सो एक्चुअल कैंट क्या होगा, 0.427 सेंटीमीटर. नाउ ये जो हमारे आउटर रेल है इसी का तो हमें कैंट मिला है. तो अब क्या होगा, ये कैंट जब यहाँ पे आएगा वो निगेटिव बन जाएगा फॉर ब्रांच लाइन. तो निगेटिव सुपर एलिवेशन फॉर ब्रांच लाइन, जो सुपर एलिवेशन ब्रांच लाइन के लिए निगेटिव है वो क्या, इसको बस यहाँ पे निगेटिव साइन हम पुट कर देंगे. नाउ अब हमें ब्रांच लाइन के लिए एक्चुअल कैंट मिल गया है, जो एक्चुअल निगेटिव उसका कैंट है वो मिल गया है. इसकी हेल्प से हम थ्योरेटिकल कैंट निकाल लेंगे कि हमारी जो ब्रांच लाइन है उसके लिए थ्योरेटिकल कैंट क्या होगा. अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे. हमें पता है थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल कैंट इक्वल टू कैंट डेफिशिएंसी होता है. सो इसकी हेल्प से हम जो कैंट डेफिशिएंसी हमें पता है 7.5 होती है, इसकी हेल्प से हम थ्योरेटिकल कैंट निकाल लेंगे फॉर ब्रांच लाइन, जो कि हमें मिलेगा 7.028 सेंटीमीटर. नाउ जो हमारा फर्स्ट हमें निकालना था कि सुपर एलिवेशन क्या होगा वो तो हमने निकाल लिया है फॉर ब्रांच लाइन. अभी हमें स्पीड भी निकालनी है कि मैक्स स्पीड क्या होगी. सो हमें फार्मूला पता है GB²/127R. यहाँ पे जो थ्योरेटिकल हमारा आया है कैंट वो हम पुट कर देंगे एंड जी की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू पता है, तो हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे एंड वी गेट वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू
33.383 kmph। सो हमें जो पूछा गया था कि ब्रांच लाइन के लिए सुपर एलिवेशन एंड स्पीड क्या होगी। सो सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू 7.028 सेंटीमीटर एंड स्पीड इक्वल टू 33.383 kmph। थैंक यू।